चांदनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी शादी मोहित से हुई, जो डेयरी में दूध बेचने का काम करता था। एक दिन चांदनी के पिता जीवनलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब उनकी दवा करवाने की जिम्मेदारी मोहित और चांदनी की थी, क्योंकि उनके अलावा जीवनलाल का और कोई नहीं था। चांदनी, डॉक्टर ने पिताजी को सही इलाज के लिए दिल्ली के लिए रेफर किया है। कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। इलाज के लिए रुपए का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, पर मेरी नौकरी चली जाएगी। हरगिज नहीं, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे मोहित। हम लोग भूखे मर जाएंगे। आप जिए तो जग जिए, कुनबा मरे ना हानि। पहले अपना भला सोचो, फिर दूसरे का। लेकिन माँ, हम लोगों के अलावा उनका है भी कौन? ऐसे तो वो मर जाएंगे। चांदनी मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागी हैं। उसके पिताजी का इलाज करवाना मेरा फर्ज है। अरे तो मरने दो, हम क्या करें इसमें। ऐसे बिना रोजी रोटी के हम तो भूखे मरेंगे ना। मोहित चांदनी को और अपने सास ससुर को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वो जीवनलाल का इलाज करवाने के लिए दिल्ली चला गया। अब चांदनी ने मोहित की जगह डेयरी पर काम करने की सोच ली। अगले दिन जब मनोरमा सोकर उठी तो अजीब नजारा था। तो अब तू दूध बेचेगी? 4 बजे उठकर गली गली दूध लेकर फिरेगी? और लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान की बहू अब सड़क पर निकलेगी क्या? मोहल्ले के लौंडे छीटा कशी करेंगे। मेरे घर की बदनामी होगी। माँ जी, घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। मोहित जी पापा को लेकर दिल्ली गए हैं। कमाई का कोई और जरिया नहीं है। अरे कुछ दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन ये काम तो मर्दों का है। औरत होकर भोर में घर घर घूमेगी। क्या जरूरत है ये तमाशा बनाने की? माँ जी, औरतों ने घर ही नहीं देश भी चलाया है, और मैं तो बस कुछ दूध ही बेचने जा रही हूँ। मनोरमा चुप हो गई, लेकिन वो बहुत नाराज थी। चांदनी साइकिल लेकर निकल गई। डेयरी से दूध लेकर वो बांटने चली गई। पहला घर मास्टर जी का था। उसने घर की कॉल बेल दबाई। मास्टर जी दूध लेने निकले। मोहित की जगह चांदनी को देखकर मास्टर जी चौंक पड़े। अरे बिटिया, तू और मोहित कहाँ है? जी वो तो पिताजी का इलाज करवाने दिल्ली गए हैं। तो फिर मेरी मजबूरी है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो खाना पीना कहाँ से चलेगा? ठीक है, 2 लीटर डाल दे। और हाँ, सुबह का दूध सबसे पहले हमें चाहिए। मगर एक नुक्कड़ पर वही हुआ जिसका डर था। अभी 4 बजे का टाइम था। गली में सन्नाटा था। टहलने के लिए निकले 2 गुंडा टाइप के लड़के गोपाल और राजन ने चांदनी को देखा तो वे छींटाकसी करने लगे। अरे चांदनी भाभी, आप? अरे इतनी सुबह सुबह दूध बेचने का बहाना करके दिल बहलाने निकल गई हो क्या? अरे सूरज से पहले चांदनी निकल पड़ी, और मोहित ने ज्यादा कमाई के चक्कर में तुम्हें काम पर लगा दिया और खुद घर पर बैठ गया। खैर, हमें भी दूध चाहिए। हम सबसे ज्यादा पैसे देंगे। क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। चांदनी ने डब्बा उतारा, उसमें से लीटर में दूध भरा और सीधे गोपाल और राजन के चेहरे पर फेंका। गोपाल, तू अपनी माँ के लिए भी यही बोलेगा क्या? ले दूध, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों के कारण ही लड़कियां बदनाम होती हैं। लेकिन रुक, मैं तेरा दिमाग सही कर दूंगी। और राजन, तू? अभी तेरे पिता को मोहन जी ने रुपए उधार दिए थे। मैं सीधे तेरे बाप से बात करूं या तू खुद सुधर जाएगा? अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाभी, आप तो नाराज हो गई। हाँ भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। अब तक शोरगुल से आसपास के घरों के लोग भी बाहर आ गए थे। वे सब लोग चांदनी को दूध बेचता देख हैरान थे। ईर्ष्यालु और चुगलखोर औरतें भी बोलने लगी थी। अरे घोर कलयुग है, अब बहुएं दूध बेचेंगी क्या? अरे इन्हें तो घर में रहना चाहिए कायदे से। इन्हें देखकर दूसरे नहीं बिगड़ेंगे क्या? और देखो कैसे लड़कों से लड़ रही है। ऐसे ही लड़कों से उलझेगी, खुद बदनाम होगी और उन्हें भी बदनाम करेगी। दूध लेकर मास्टर जी भी टहलने निकलते हैं और उन्होंने चुपचाप सब घटना देखी थी। सबकी बातें सुनकर उन्होंने औरतों को फटकार लगाई। अरे तुम सबको शर्म नहीं आती? वो इस समय घोर संकट में अपना घर चलाने के लिए बहू होकर काम कर रही है, किसी से कुछ मांग नहीं रही है। उसकी मदद करने के बजाय तुम लोग ऐसी गिरी हुई बातें कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। सब लोग शर्मिंदा हो गए। धन्यवाद मास्टर जी, अब मैं चलती हूँ। चांदनी जैसे ही साइकिल लेकर चली तो साइकिल फिसल गई। इस बार मास्टर के साथ साथ और सभी लोग चांदनी को उठाने के लिए दौड़ पड़े। बेटी, तुम ठीक हो? हाँ मास्टर जी,
बस थोड़ी खरोच आई है। तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है कि ये मोहल्ला बदल रहा है। कभी कभी समाज की सोच बदलने के लिए किसी एक को गिरना पड़ता है ताकि सब संभल जाएं। कुछ ही हफ्तों में चांदनी की ईमानदारी और समय की पाबंदी से लोग खुश हो गए। उसकी दूध की बाल्टियां अब रोज पूरी बिकने लगी। कई बार तो मांग ज्यादा भी हो जाती थी। उसी बीच मोहल्ले की एक बुजुर्ग अम्मा, जिसे सब काकी कहते थे, बीमार पड़ी। बेटे बहू शहर में थे। चांदनी रोज उनके लिए दूध और दवाई लेकर जाती। एक दिन काकी ने उनसे रोते हुए कहा, बेटी, तू बहू नहीं बेटी बनकर आई है इस मोहल्ले में। आप ठीक हो जाओ काकी, जो मैं कर सकती हूँ वही मदद मैंने कर दी। आप दुआ करो कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए। मनोरमा अब भी ताने देती थी, मगर मोहल्ले की औरतें जब घर आकर उसकी तारीफ करने लगी तो उसका मन बदलने लगा। एक दिन मनोरमा ने मन ही मन कहा, अब तो हमारी बहू मोहल्ले की इज्जत बन गई है। उसमें ऐसी क्या बात है कि सब तारीफ कर रहे हैं? इसका मतलब है कि मुझे ही बदलना चाहिए खुद को। अब मैं भी बहू की मदद किया करूंगी। आखिर वो घर चलाने के लिए ही तो काम कर रही है। अब मनोरमा सुबह खुद उठकर चांदनी की मदद करने लगी। इससे चांदनी की आंखों में चमक आ गई। एक दिन स्कूल की अध्यापिका रश्मि दीदी ने कहा, चांदनी, अगर तुम दही पनीर बनाना सीख लो ना तो हम नियमित खरीद सकते हैं। बच्चों को शुद्ध चीजें चाहिए होती हैं। चांदनी ने YouTube से वीडियो से सब सीखना शुरू कर दिया। फिर डेयरी मालिक से बात की। उसने दूध सप्लाई मंजूर कर ली। आखिर उसका भी तो फायदा था। चांदनी ने पहले दही, फिर पनीर, फिर छाछ का काम शुरू कर दिया। अब लोग उसके बनाए प्रोडक्ट के लिए इंतजार करने लगे। अरे बहू, वो दही वाली ग्राहक को कल थोड़ा एक्स्ट्रा दही देना। बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी दही की। अब तो माँ जी भी सेल्स गर्ल बन गई हैं। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया था। एक दिन मोहित अपने सास ससुर के साथ दिल्ली से वापस आ गया। घर आते ही उसने देखा कि चांदनी दूध के डब्बों के साथ खड़ी है और ग्राहक पैसे दे रहे हैं। ये सब क्या है? मेरी बहू की हिम्मत और मेहनत है ये। उसने ही दिन रात संघर्ष करके ये काम खड़ा कर लिया है। चांदनी, तुमने सिर्फ घर ही नहीं चलाया, मेरा दिल भी जीत लिया। ये तुम्हारे भरोसे का जवाब है। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। चांदनी अपने पिताजी को बिल्कुल स्वस्थ देखकर बहुत खुश हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है पिताजी कि आप ठीक हो गए। अरे ये तो मोहित की मेहरबानी है जो मैं जिंदा हूँ। भगवान ऐसा दामाद सबको दे। अरे बस बस, बहुत तारीफ हो गई। अब हम सब लोगों का एक काम है, और वो ये कि अब हम सब मिलकर अपनी डेयरी खोलते हैं। अब मोहित और चांदनी के साथ साथ सभी लोग मेहनत से जुट गए। 1 साल के बाद ही मोहित और चांदनी डेयरी खोलने में कामयाब हो गए। दोनों ने उद्घाटन समारोह रखा। उसमें गांव के सभी लोगों को बुलाया गया। बड़ी दावत थी। बड़े से बैनर पर लिखा था, चांदनी डेयरी, विश्वास का स्वाद। मास्टर जी भी आए हुए हैं। वे माइक लेकर सबको संबोधित करते हैं। एक समय था जब ये लड़की दूध लेकर गली में जाती थी। लोग बातें बनाते थे। आज उसी गली के लोग उसके ग्राहक हैं। लोग तालियां बजाते हैं। चांदनी और मोहित एक दूसरे को देखते हैं। सास मनोरमा भी गर्व से मुस्कुरा रही है।